बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश को डिस्कस करना है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने हैं और उनका वन बाय वन करके हमने यूजेज जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसे कहते हैं अज्जाए कलाम, यानी कि हम जो अपनी गुफ्तगू करते हैं उसके कितने अज्जा हैं, इनका हमने आज तज़किरा करना है। तो सबसे पहले व्यूअर्स जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? A parts of speech is a term used in traditional grammar. Viewers, traditional grammar से मुराद ये कि ग्रामर जो है उसकी बहुत ही रिफाइंड फॉर्म जो हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर आ गई है, फंक्शनल ग्रामर आ गई है। तो a parts of speech is a term, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जी? ए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो एक ऐसी इस्तिलाह है जो ट्रेडिशनल पुरानी जो ग्रामर है, रिवायती ग्रामर, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। इनटू विच वर्ड्स आर क्लासिफाइड। अब व्यूअर्स, क्या होता है जी? अल्फाज की दर्जाबंदी की जाती है। एक जुमले के अंदर अल्फाज को देखा जाता है कि कौन कौन से अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन सेंटेंसेस। फंक्शंस, उनके कौन कौन से अवामिल हैं एक जुमले के अंदर, हर लफ्ज़ के कौन कौन से अवामिल हैं। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में उन तमाम अवामिल को डिस्कस करेंगे। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं व्यूअर्स? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। उसके बाद है व्यूअर्स एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल या डिटर्मिनर। व्यूअर्स, ये जो आर्टिकल और डिटर्मिनर है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। व्यूअर्स, कुछ लोग कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी तादाद 8 है, कुछ लोग कहते हैं जी उनकी तादाद 9 है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को भी क्लियर करना है कि दर हकीकत पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितनी तादाद है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने से पहले वो यही है कि कितने हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले व्यूअर्स देखिए, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। स्कूल ऑफ थॉट मतलब 2 किस्म के माहिरीन ग्रामर हैं। एक व्यूअर्स हैं जी ट्रेडिशनल ग्रामर और दूसरे व्यूअर्स मॉडर्न ग्रामेरियन। ये क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामेरियन कहते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और जो मॉडर्न ग्रामेरियन है व्यूअर्स वो कहते हैं जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैंने अभी आप लोगों को ये बात अर्ज़ की कि आर्टिकल जो है बेसिकली, जिसे डिटर्मिनर भी कहा जाता है, इसी के ऊपर ही मसला है। ओल्ड ग्रामेरियन जो हैं वो कहते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि आर्टिकल जो डिटर्मिनर है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा रखते हैं। जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं नहीं, ये जो आर्टिकल हैं, डिटर्मिनर हैं, ये बेसिकली एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव की ही क्वालिटी में फॉल करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी आर्टिकल डिटर्मिनर के बारे में क्या कहा जाता है। ये देखें, आर्टिकल इज़ कंसिडर्ड बाय सम ग्रामेरियंस। कुछ माहिरीन ग्रामर जो हैं, जिन्हें आप क्या समझेंगे जी, मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं, टू बी अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। वो कहते हैं कि ये क्या है जी? एडजेक्टिव की एक किस्म है। और या समटाइम्स बाज़ औक़ात द टर्म डिटर्मिनर, ये एक जैसे हैं, इनमें थोड़े सा डिफरेंस है डिटर्मिनर या आर्टिकल में। तो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स स्पेसिफाई एंड आइडेंटिफाई नाउन्स। ये दर हकीकत क्या करते हैं जी? नाउन्स को स्पेसिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं व्यूअर्स? आ, एन और दा। अच्छा, ये 2 कैटेगरीज में है व्यूअर्स। एक हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल्स, उनमें क्या व्यूअर्स? आ और एन,
ये दोनों क्या हैं जी, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और द जो है ये क्या है व्यूअर्स, डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, डिटर्मिनर्स क्या हैं, दीज, दैट, दोज, इनफ, मच, फ्यू, विच, व्हाट वगैरह वगैरह, ये क्या है व्यूअर्स, डिटर्मिनर्स हैं। तो ये क्या करते हैं जी, मॉडर्न ग्रामेरियन के मुताबिक ये एडजेक्टिव के तौर पर कार फरमा होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं व्यूअर्स, इसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो थे ग्रामेरियन वो कहते हैं कि नहीं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। एक एग्जांपल में व्यूअर्स आपने देखना है जी, ये देखें, ये एक सेंटेंस है, अब्दुल्ला इज़ अ वेरी नाइस बॉय। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसको क्या किया जी, मुख्तलिफ कलर्स में आपके सामने रखा है कि हर एक, चूंकि हम लोगों ने अभी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है, अज्जाए कलाम। अब ये एक जुमला जो है ये एक कलाम है, ये गुफ्तगू है, तो इसके कितने हमने हिस्से करने, तो हम अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि अब्दुल्ला क्या है जी। जी व्यूअर्स, अब्दुल्ला नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, नाउन पर्सन किसी शख्स का नाम हो सकता है व्यूअर्स, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, एनिमल। अच्छा ये व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँ, एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी फॉल करेंगे, इसमें बर्ड्स भी फॉल करेंगे, तो मैंने सिर्फ एक एनिमल लिख दिया है। उसके अलावा थिंग, यानी कि नाउन जो है वो किसी शख्स, किसी जगह, किसी जानवर, परिंदा, कीड़ा मकोड़ा, किसी चीज़, या फिर व्यूअर्स एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसे हम टच ना कर सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो। आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी बयान करूंगा। नेक्स्ट देखिए व्यूअर्स, इस जो है, इस जुमले में इज वर्ब के तौर पर काम दे रहा है। वर्ब क्या है, वर्ब बेसिकली व्यूअर्स एक्शन या स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट होता है। डूअर, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर, काम करने वाला। क्या काम करने वाला जी, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन को, कि एक्शन, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो, और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की हालत को बयान करने वाला वर्ब होता है। तो इसमें, इस जुमले में आप देखें, अब्दुल्ला इज़, ये हमें बता रहा है कि अब्दुल्ला इस टाइम क्या कर रहा है, क्या एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, आ जो है वो क्या है जी, डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर में आप देखें कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जिसे दा बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आ और एन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आ आया है तो व्यूअर्स ये क्या बना, इनडेफिनेट आर्टिकल। आगे चलते हैं व्यूअर्स, वेरी, इस जुमले में वेरी जो है वो व्यूअर्स क्या है, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब क्या होते हैं व्यूअर्स, एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। एडवर्ब होते हैं ना, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, ये एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नाइस। नाइस क्या व्यूअर्स, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो क्या है जी, क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन को, उसकी क्वालिटी को बयान करता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या है व्यूअर्स, नाउन। तो नाउन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोगों ने नाउन को डिस्कस करना है। अभी मैंने आपको बताया पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट कोई नाम होगा तो ये क्या कहलाएगा, इसम कहलाएगा। नाउन, इसम। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें कि अगर किसी शख्स का नाम हो तो मैंने इधर लिखा है जी फातिमा, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ जी, नेम फातिमा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें प्लेस। अगर नाउन जो है व्यूअर्स प्लेस नेम के तौर पर हो तो क्या आएगा जी, लाहौर। कोई भी जगह का नाम आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं एनिमल। अब अगर किसी हम जानवर का जिक्र करें तो क्या होगा जी, एलिफेंट। अब इसमें आप कोई भी जानवर आ सकता है। अच्छा, अगर किसी बर्ड का जिक्र करना है, ईगल आ जाए, ठीक है जी व्यूअर्स। इंसेक्ट का जिक्र करना है
तो आप इंसेक्ट का नेम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखें, थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। तो हम इधर बुक का नाम रखते हैं जी, बुक ये एक चीज़ है, तो कोई भी चीज़ होगी हम उसे क्या करेंगे जी, नाउन पुकारेंगे। नेक्स्ट देखें जी, एब्स्ट्रैक्ट, जो मैंने व्यूअर्स आपको बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जिसे हम छू ना सकते हो, जैसे कि लव मोहब्बत, जैसे कि एंगर गुस्सा, ठीक है जी, जैसे कि डेथ मौत। तो ये क्या हो गया जी, हमारी नाउन की कैटेगरीज हो गई, नाउन नेम प्लेस एनिमल थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। नेक्स्ट हम व्यूअर्स आते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन किसे कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं इसमें ज़मीर। ये बेसिकली व्यूअर्स प्रोनाउन जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मतलब की जगह। तो प्रोनाउन मतलब क्या हुआ व्यूअर्स, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। जैसे कि रिप्लेसेस अ नाउन, प्रोनाउन क्या करता है व्यूअर्स, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन की जगह पर रिप्लेस करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके सामने व्यूअर्स रखने लगा हूं। इस जुमले को देखें, फातिमा इज अ काइंड गर्ल, फातिमा इज माई डॉटर, फातिमाज मदर इज अ वर्किंग लेडी। अब व्यूअर्स इसमें 3 जुमले इस्तेमाल हुए हैं। फातिमा नाउन है, ये अंडरलाइन जो फातिमा है ये भी वही नाउन है, और यहाँ पर फातिमा जो लिखा हुआ है ये भी, यानी कि इस जुमले में तीनों अंडरलाइन वर्ड जो हैं वो क्या हैं, नाउन है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन जो है किसी शख्स का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर ये फातिमा जो है ये एक पर्सन नेम है। तो इस पूरे कन्वर्सेशन में हमने क्या देखा, नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें व्यूअर्स, फातिमा, अब ये देखें जुमले का आगाज़ जो है हमने सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हमने सबसे पहले नाउन देना है। नाउन इस्तेमाल होगा तो व्यूअर्स हम अगले जुमले में नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। नाउन इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर प्रोनाउन हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये किस नाउन का प्रोनाउन है, इसीलिए नाउन का आना ज़रूरी है। तो फ़िक्रे का आगाज़ तो नाउन से होगा, ये मैंने अंडरलाइन किया, ये जैसे फातिमा नाउन हो गया। अच्छा, फातिमा इज़ अ काइंड गर्ल, शी इज़ माई डॉटर, हर मदर इज़ अ वर्किंग लेडी। अब व्यूअर्स आप इस दोनों को, इन दोनों तहरीरों को आप अगर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऊपर वाले तहरीर के बजाय नीचे वाली तहरीर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेपिटेशन ऑफ नाउन नहीं हो रहा। तो तकरार, रेपिटेशन से बचने के लिए व्यूअर्स क्या किया जाता है, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने इस इबारत से इस इबारत पर जब हम आए, इस तहरीर पर जब हम आए तो हमने देखा कि इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हमने यहाँ पर शी, मैंने आपको बताया ये प्रोनाउन है, और हर जो है ये भी प्रोनाउन की ही एक किस्म है। आगे चलते हैं जी व्यूअर्स, वर्ब, हमारी तीसरी कैटेगरी है वर्ब। फेल, फेल एक्शन काम, डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्टिविटी और स्टेट, हालत, कोई सरगर्मी या किसी अमल को बयान करने के लिए व्यूअर्स क्या होता है जी, वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जी। अब आपके सामने एक जुमला है, फातिमा इज़ ईटिंग। व्यूअर्स इसमें देखें कि एक अमल हो रहा है, क्या, खाया जा रहा है, ये एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इस जुमले को ज़रा क्या करते हैं जी, क्लासिफाई करते हैं। फातिमा जो है क्या हो गया, नेम है, पर्सन नेम, ये नाउन। नेक्स्ट देखें, इज़ हेल्पिंग वर्ब। अब आप ज़रा नोट कीजिए, वर्ब में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज़। अच्छा, अब पहले एक एग्जाम्पल देखी थी, उसमें इज़ जो था वो स्टेट, हालत के तौर पर बयान किया गया। इस जुमले में इज़ जो है व्यूअर्स वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आगे देखें, ईटिंग, ईटिंग जो है व्यूअर्स ये मेन वर्ब है। तो वर्ब की आपको समझ आ गई, मेन एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाया जा रहा है। तो इस जुमले में इज़ जो है व्यूअर्स वो क्या है,
इज हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग जो है वो क्या हो गया व्यूअर्स, मेन वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं व्यूअर्स एडजेक्टिव। व्यूअर्स एडजेक्टिव को मैंने आगे ज़रा और तरह से लिखा है शॉर्ट फॉर्म में ADJ। ये जब आए तो ये भी एडजेक्टिव ही पुकारा जाता है। एडजेक्टिव को कहते हैं सिफ्त, सिफ्त कहते हैं खूबी। एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यूअर्स के ऐड या मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव व्यूअर्स क्या करता है जी, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करना, सिफ्त उसकी बयान करना या उसको बयान करना, वो मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। सुहेब इज हैंडसम, ये एक जुमला है। अब इसे देखते हैं। सुहेब जो है व्यूअर्स ये एक नेम, नाम है, पर्सन नेम। तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सन नेम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट। तो अब सुहेब क्या हुआ, नाउन हुआ। इज, अब इस जुमले में इज वर्ब है कि ये स्टेट बयान की जा रही है, किसकी, सब्जेक्ट की। नेक्स्ट देखें व्यूअर्स हैंडसम। अब ये क्या है व्यूअर्स, बताया जा रहा है कि हैंडसम कौन है, सुहेब। सुहेब क्या था व्यूअर्स, नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है व्यूअर्स वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट है व्यूअर्स एडवर्ब। एडवर्ब को ADV के तौर पर भी लिखा जाता है। व्यूअर्स एडवर्ब कहते हैं ताबे फेल। ताबे फेल मतलब बेसिकली तो वर्ब से एडवर्ब बने, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं हम जी। हमारे सामने एग्जाम्पल है, उमैर इज एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बॉय। एक जुमला है कि बहुत ज़्यादा पुरकशिश लड़का है जी उमैर। अब हम इसको देखते हैं कि एडवर्ब इनमें कौन सा है। सबसे पहले देखें उमैर। व्यूअर्स मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी शख्स का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आगे चलें। इस जो है व्यूअर्स ये क्या है, वर्ब। इस जुमले में स्टेट है, हालत बयान कर रही है, किसकी जी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उमैर। उमैर की हालत को बयान करने के लिए क्या किया गया जी, वर्ब बयान किया गया, और वर्ब क्या था, इज। आगे देखें व्यूअर्स एन। एन क्या है यहाँ पर, आर्टिकल। आर्टिकल, डिटर्मिनर। नेक्स्ट देखें एक्सट्रीमली। जी व्यूअर्स एक्सट्रीमली जो है ये क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है ये देखें। नेक्स्ट देखें एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव बेसिकली क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव क्या करता है, नेक्स्ट देखें ना एग्जांपल, बॉय। अब ज़रा आपको इसकी क्लियर होगा। ये देखें बॉय क्या है, नाउन। हमने एडजेक्टिव की एग्जांपल में देखा कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब देखें अट्रैक्टिव कौन है जी, लड़का है। अच्छा अब ये अट्रैक्टिव क्या था, बेसिकली उमैर के लिए, उमैर के जिन्स जो है वो लड़का है। तो अट्रैक्टिव बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। अच्छा अब ज़रा नोट कीजिएगा, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव यानी कि दिलकश, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो एक्सट्रीमली का वर्ड इस्तेमाल हुआ। एक्सट्रीमली ने किसको मॉडिफाई किया, एट्रैक्टिव को। एट्रैक्टिव क्या था, एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ आ गई होगी व्यूअर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी व्यूअर्स, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहते हैं हरफे जार, हरफे रब्त, दो नाम हैं इसके। कुछ इसको हरफे जार कहते हैं, कुछ इसे हरफे रब्त। तो मैंने दोनों आप लोगों को बयान कर दिए। ये व्यूअर्स इसका क्या काम होता है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। एक नाउन को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है। वो नाउन वर्ब के साथ भी जोड़ सकता है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, एक नाउन को
दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो है ना व्यूअर्स बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी गुफ्तगू में। एट, टू, ऑन, आफ्टर, बट वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल व्यूअर्स इसकी देखते हैं। जी खाने आ गए, तो खाने आ गए तो खाने तब भी पसंद आते हैं जब वो डिलीशियस हों, मज़ेदार बने हों। एग्जाम्पल में देखें, आई वॉन्ट आयशा टू कुक डिलीशियस फूड्स फॉर अस। एग्जाम्पल थी आई वॉन्ट आयशा टू कुक डिलीशियस फूड्स फॉर अस। पहले तो हम इनको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले है जी आई व्यूअर्स प्रोनाउन है। अच्छा, ये बेसिकली समझाने के लिए आपको यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया गया है, वगरना प्रोनाउन के से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि नाउन का आना ज़रूरी है। अच्छा जी, आई जो है वो प्रोनाउन है, वॉन्ट वर्ब है। अच्छा जी, फिर है जी आयशा, आयशा नेम पर्सन का नाम है, तो क्या हो गया, नाउन। जी, टू प्रेपोजिशन, कुक वर्ब, डिलीशियस एडजेक्टिव, फूड्स नाउन, फोर प्रेपोजिशन, अस प्रोनाउन। अच्छा व्यूअर्स, अब प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया कि हमें पहले नाउन का आना ज़रूरी है, वगरना प्रोनाउन होता है हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता। अच्छा व्यूअर्स, आगे चलें। वॉन्ट्स क्या है जी, चाहना, ये क्या है, वर्ब एक्शन है। अच्छा, आयशा ये पर्सन नेम हो गया तो नाउन है। टू प्रेपोजिशन, अभी मैंने आपको बताया कि टू, फॉर, ऑन, एट, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। कुक पकाना, वर्ब। डिलीशियस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्या खूबी है जी, एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो अब इधर देखें, फूड्स, फूड्स क्या है, नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई क्या किया, डिलीशियस फूड्स, यानी कि मज़ेदार खाने, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड डिलीशियस हुआ, तो ये क्या कहलाया, एडजेक्टिव। और उसके बाद फॉर प्रेपोजिशन और लास्ट पे एस प्रोनाउन। अच्छा व्यूअर्स, अगर मैं इसमें से प्रेपोजिशन दोनों निकाल दूं तो जुमला खूबसूरत नहीं रहेगा, जुमला दुरुस्त नहीं रहेगा, हमें समझ नहीं लगेगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आई वॉन्ट आयशा कुक डिलीशियस फूड अस। तो बेसिकली एक चीज़ का, नाउन का दूसरी चीज़ के साथ, दूसरे लफ्ज़ के साथ रब्त बनाने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। कंजंक्शन, कंजंक्शन जोड़ को बोलते हैं। हरफ़े मुताल्लिक इसको उर्दू में कहा जाता है। इसका काम क्या होता है व्यूअर्स, जॉइंस क्लॉजेस, क्लॉजेस को मिलाता, सेंटेंसेस जुमलों को मिलाता, और वर्ड्स अल्फाज को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, कंजंक्शन इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, कंजंक्शन को इस तरह भी लिखते हैं, CONJ, कंजंक्शन। अच्छा व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल्स में ओ, एंड, बट ये मेजर हैं, उसके अलावा और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। जी, फातिमा एंड अब्दुल्ला आर गोइंग टू प्ले, ये जुमला है व्यूअर्स। अब हमने देखना है कि इसमें कंजंक्शन कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और उससे जुमला किस तरह दुरुस्त बन रहा है। सबसे पहले देखें फातिमा, व्यूअर्स फातिमा इज़ अ पर्सन नेम, तो क्या हुआ, नाउन। एंड देखें, ये है जी कंजंक्शन, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट देखें अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इज़ अ नाउन जी, क्योंकि पर्सन नेम है। आर, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल। फिर क्या है व्यूअर्स, गोइंग वर्ब, मेन वर्ब जी। टू प्रेपोजिशन, प्ले वर्ब। अच्छा व्यूअर्स, इसमें हमने फोकस किसे करना है जी, कंजंक्शन को। अब आप देखें कि फातिमा एंड अब्दुल्ला, ये दो नामों, दो अल्फाज को के अंदर जोड़ रब्त पैदा करने के लिए एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है व्यूअर्स, इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन व्यूअर्स हरफ़े इस्तजाबिया या फिजाया, उर्दू में कहते हैं हरफ़े इस्तजाबिया
या फिर हरफे फ़िजाइया। इसका क्या काम होता है व्यूअर्स? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। खुशी हैं आपको खुशी मुयस्सर हुई है, आप एक्सप्रेस करते हो अल्फाज। अच्छा जी, आप उदास हैं, आप एक वर्ड बोल देते हैं जैसे कि ओह। आप खुश हैं, आप क्या करते हैं? हुर्रा। ठीक है जी। सरप्राइज़, हैरत ज़दा हैं, वाओ। तो इसमें हैप्पी, सैड, एंगर, ईटीसी वगैरह ये वाली हालतें इस्तेमाल होती हैं। जुमला देखते हैं व्यूअर्स एग्जाम्पल में। वाओ, अब्दुल्ला इज़ फैंटास्टिक। व्यूअर्स, इसमें आपने देखा वर्ड वाओ, हैरान होते हुए, वाओ अब्दुल्ला इज़ फैंटास्टिक। अगर हम सिंपल ये जुमला लिख दें, अब्दुल्ला इज़ फैंटास्टिक, आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी, आपको पता नहीं लगेगा। बोलते हुए तो मैंने क्या दिया ना, अब्दुल्ला इज़ फैंटास्टिक, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने लिखते हुए एक्सप्लेन करना हो कि नाउ आई एम एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ फीलिंग्स, तो व्यूअर्स क्या करूँगा मैं इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, इंटरजेक्शन वर्ड के फ़ौरन बाद साइन ऑफ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं, ये देखें, वाह हो गया इंटरजेक्शन। अच्छा, मैंने आपको बताया सैड हैं आप क्या करेंगे? उप्स, ओह, इस तरह के अल्फाज। खुश हैं, आप क्या करेंगे? हुर्रा। ठीक है जी। अलास का भी गमी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें जी, अब्दुल्ला सिंपली पर्सन नेम, अब्दुल्ला नाउन हो गया जी। इज़ ये वर्ब है, स्टेट। ठीक है जी। और नेक्स्ट फैंटास्टिक, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के मॉडिफाई करता है। तो फैंटास्टिक बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन इस जुमले में क्या है? अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैं समझता हूँ व्यूअर्स आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर। डिटर्मिनर व्यूअर्स कहते हैं तायुन करने वाला, बताता है हमें। अब ये व्यूअर्स देखें, लिमिट्स और डिटर्मिन्स अ नाउन, नाउन को महदूद करता है या इसका तायुन करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है। अच्छा, कुछ लोग व्यूअर्स क्या करते हैं, कुछ माहिरीन ग्रामर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये क्या हैं? ये नाउन की भी एक टाइप है। कैसे? वन डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है, तो वन से वो कहते हैं आ और एन इस्तेमाल हुआ है। अब ये आ और एन जो है ये बस माइनर सी चेंजिंग होती है कि कहीं हम एन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर हम आ इस्तेमाल करते हैं। और दा कहते हैं दिस और दैट, इसकी वीक फॉर्म क्या है? दा है। तो लेकिन इस नुक्ता नज़र से भी 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका गुफ्तगू में, हमारे जुमलों में बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। व्यूअर्स, आर्टिकल्स आ, एन और दा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी जी। अ मैन नोज द वैल्यूज़ ऑफ मनी, ये एक जुमला है जी। आ क्या हुआ व्यूअर्स? इनडेफिनेट आर्टिकल। आ एन क्या होता है व्यूअर्स? इनडेफिनेट आर्टिकल। ये मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आ क्या हुआ? इनडेफिनेट आर्टिकल। मैन, पर्सन, एक पर्सन को कहा जाता है मैन, क्या हुआ? नाउन। नोज, जानता है, एक्शन, वर्ब जी। द, अब यहाँ पर क्या है जी? ये डेफिनेट आर्टिकल। इस जुमले में इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ हुआ है। वैल्यूज़, नाउन। ये व्यूअर्स कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम टच नहीं कर सकते। वैल्यूज़, इक़्तिदार जी। ऑफ प्रेपोजिशन, और मनी क्या हो गया व्यूअर्स? नाउन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। हमने अब एग्जाम्पल्स करनी है। अभी हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट पे आर्टिकल, जिसे डिटर्मिनर भी कहते हैं, हमने डिस्कस किए व्यूअर्स। अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें रिसीव करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है व्यूअर्स, फातिमाज़ मदर इज़ अ नाइस लेडी। अब व्यूअर्स, इसमें सुर्ख कलर में नाइस लिखा हुआ है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव।
कैसे एडजेक्टिव है? लेडी क्या है? नाउन, पर्सन नेम है। तो लेडी को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या है? नाइस। मतलब अगर ये होता फातिमाज मदर इज़ अ लेडी तो भी ठीक था, लेकिन हमने क्या किया? नाइस लेडी। तो ये क्या बना? लेडी कौन है जी? फातिमा की वालदा। तो बेसिकली ये नाउन हुआ, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाइस ने क्या बना जी? एडजेक्टिव बना। दूसरी एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। ही कम्स होम वेरी लेट। अब व्यूअर्स देखिए ज़रा, इसमें सुर्ख कलर में जो वर्ड है वो क्या होगा? यस, वर्ब। वर्ब कैसे है? एक्शन बता रहा है। वो आता है घर वेरी लेट, बहुत देर से। तो इस कम्स ने व्यूअर्स क्या किया? एक्शन को बयान किया, आना जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब्दुल्ला इज प्लेइंग विद टॉयज। व्यूअर्स इस जुमले में रेड कलर को देखें, वो क्या होगा जी? प्रेपोजिशन। विद बेसिकली क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में हमने क्या समझा था व्यूअर्स? हमने ये समझा था कि नाउन को दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक़ पैदा करने के लिए क्या होता है जी? जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। आयशा इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। इसमें व्यूअर्स रेड में मैंने लिखा आयशा, पर्सन नेम है तो क्या होगा? नाउन। ठीक है व्यूअर्स, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी? टेस्ट योर नॉलेज। व्यूअर्स मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखनी हैं। आप लोगों ने उन एग्जाम्पल्स को क्लियर जो आंसर होगा वो आपने कमेंट में मुझे बताना है। हर जुमले के आगे एक लफ्ज़ जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपने व्यूअर्स क्या करना है? उसका जो राइट आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। पहली एग्जाम्पल है जी, यू आर लॉफिंग। क्वेश्चन मार्क लगाया व्यूअर्स मैंने। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि यू यहाँ पर क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा जुमला, आई लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मैंने रेड किया, आपने बताना है कि पाकिस्तान कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट सेंटेंस में, कायदे आज़म वॉज वेरी फेमस लॉयर। व्यूअर्स आपने वेरी को बताना है कि वेरी इस जुमले में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, फैबुलस, दिस साउंड्स ग्रेट। इसमें व्यूअर्स आपने बताना है कि फैबुलस जो है ये क्या वर्ड है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लास्ट है व्यूअर्स, उवैस एंड शहजाद आर फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स हमने एंड को रेड किया है, आपने व्यूअर्स बताना है कि ये इस जुमले में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा जी व्यूअर्स। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं ये भी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं। ओल्ड ग्रामेरियन जिन्हें ट्रेडिशनल ग्रामेरियन कहा जाता है और मॉडर्न ग्रामेरियन। ओल्ड ग्रामेरियन कहते हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मॉडर्न ग्रामेरियन कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि वो क्यों कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद व्यूअर्स हमने 1 बाय 1 करके एग्ज़ाम्पल्स के साथ उनको देखा, उनकी एग्ज़ाम्पल्स के हर एक वर्ड को हमने हाईलाइट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है व्यूअर्स तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, द बायोलिश वर्ल्ड को व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।